नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। कांग्रेस नेता कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार लगातार कल से ही गर्म है। कल अचानक छिंदवाड़ा से दिल्ली आ गए थे कमलनाथ उनके बेटे नकुलनाथ पर अटकलों को लेकर लगातार सियासी माहौल बना हुआ है और ऐसे में दिल्ली में कमलनाथ के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात संभव है, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। और आज की तस्वीरें कमलनाथ को लेकर यही कि लगातार सुबह से इंतजार या यूं कह लें कि कल से लेकर के आज तक सियासी घटनाक्रम में तेजी से कमलनाथ और उनके बेटे और उनके साथ तमाम विधायकों के दिल्ली आने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, यानी कमलनाथ हाथ को छोड़ आज कमल को थाम सकते हैं और भगवा रंग में जा सकते हैं। साफ तौर पर इससे पहले सिंधिया भी गए थे और अब बारी कमलनाथ की है। तो ऐसे में कांग्रेस को लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस क्या उनको मान मनोबल के लिए भी कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार प्रदेश के जो तमाम नेता हैं, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ भ्रमित करने वाला है, बल्कि हमारे साथ ही हैं कमलनाथ। तो अब कमलनाथ किसके साथ हैं, यही सबसे बड़ा सवाल हो गया है। और इस वक्त कमलनाथ किसके साथ खड़े होने वाले हैं, यानी किस सियासत में जाने वाले हैं, उसको लेकर के लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। और लगातार कल से भी देखा जा रहा था जिस तरीके से नकुलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, उस पर पोस्ट कर या यूं कह लें कि अपने प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटा लिया था। तब से कहा जा रहा था कि नकुलनाथ भी हो सकता है कमलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो जाए। जब कल तमाम मीडिया कर्मियों ने कमलनाथ को घेरकर उनसे सवाल पूछा, तब भी कमलनाथ यही कहते नजर आए कि अभी बड़ी अतिशोक्ति है, यानी बहुत जल्दबाजी है, और किसी भी आशंका से उन्होंने कोई ना नुकुर नहीं किया। यानी जब सवाल पूछे जा रहे थे बीजेपी में जाने को लेकर तो उस पर मना भी नहीं कर रहे थे। तो यानी क्या कमलनाथ का मोह भंग हो गया है? अब ये मानकर चले कि सियासत की नई राह उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में आज की जो तस्वीरें राजनीतिक रूप में निकल कर आएंगी कमलनाथ के खेमे से, वो बेहद बड़ी हो जाएंगी। दूसरी तरफ ये तक कहा जा रहा है कि कमलनाथ नाराज हैं आलाकमान से, यानी लगातार जिस तरीके से जो दबाव रहा उन पर, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया होगा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के बाद अब कमलनाथ का सफरनामा बताते हैं। कानपुर के एक बिजनेसमैन परिवार में जन्मे थे कमलनाथ। मध्य प्रदेश से कमलनाथ का गहरा राजनीतिक रिश्ता रहा है और उसी रिश्ते के तहत कमलनाथ की राजनीति सबने देखी है। और इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए छिंदवाड़ा भेजा था, जिसके बाद से 9 बार के सांसद रहे। छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि हर मुश्किल दौर में गांधी परिवार के साथ कमलनाथ मजबूती के साथ खड़े नजर आते रहे। दिसंबर 18 में एमपी के 31वें मुख्यमंत्री यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर उभरे थे। 15 महीने ही चल पाई थी कमलनाथ की वो सरकार, लेकिन इन सब के बीच विश्वसनीय नेता हैं कमलनाथ। छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, ये बड़ी जानकारी। 1980 में पहली बार यहां जीत दर्ज की थी। तो साफ तौर पर राजनीतिक सफरनामा उनका दिखा रहे हैं। कमलनाथ की उम्र सिर्फ 34 साल थी जब इन्होंने ये बड़ी जीत दर्ज कर ली थी। 84, 89, 91 में लगातार 3 बार चुनाव जीता है। 98, 99, 2004, 2009 और 14 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। ये वो समय है जब बीजेपी हावी थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट में भी जगह उन्हें लगातार मिलती रही। पर्यावरण, कपड़ा, वाणिज्य जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके हैं कमलनाथ। सड़क हो, सड़क परिवहन, राजमार्ग जैसे मंत्रालयों का कार्यभार भी कमलनाथ ने संभाला हुआ। तो ये कमलनाथ का सफरनामा आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे कानपुर से निकलकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सिरमौर कैसे हो जाते हैं, वो कोई कमलनाथ से सीखिए। बड़े नेता हैं, सर्वोच्च नेताओं में से एक हैं। कहा यह तक जाता था कि इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहती हुई कई बार नजर आती थी, जिसकी वजह से कहा जाता था कि कमलनाथ कम से कम कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। के से कमलनाथ और के से कांग्रेस पार्टी, यानी काका का ऐसा मिलन था जिसको देखकर हर कोई दंग रहा। लेकिन अब उन सियासी अटकलों के बीच कहा यह जा रहा है कि कमलनाथ का मोह भंग हो गया है और हो सकता है जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कमलनाथ कमल को थाम ले, यानी हाथ का साथ बीच रास्ते में छोड़ दें। और कहा तो यह सब भी जाता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव कमलनाथ हार गए और उनकी पार्टी हार गई, जिसके बाद से लगातार आलाकमान उन पर प्रेशर बनाता रहा। जीतू पटवारी का प्रदेश में एंट्री हो जाना, ये सब भी कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए दिक्कत भरा रहा।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी में शामिल होने पर कमलनाथ ने कहा है अगर ऐसा कुछ है तो मैं सूचित करूंगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कमलनाथ, इनकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ भी है तो मैं सूचित करूंगा। मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की है। कमलनाथ का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है, कह रहे हैं अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं सूचित करूंगा, यानी नकार नहीं रहे हैं। दूसरी लाइन में वो साफ तौर पर कहते नजर आ जाते हैं कि अभी किसी से बात नहीं हुई है, मैंने अभी किसी से बात नहीं की है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि दिल्ली आए हुए हैं तो दिल्ली दरबार में आज कई शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी में शामिल होने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन साफ तौर पर यह बड़ा बयान इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको, टीवी 27 न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच यह बड़ा बयान। बीजेपी में शामिल होने पर साफ तौर पर कमलनाथ ने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं सूचित करूंगा। मैंने अभी तक किसी से कोई बात नहीं की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कमलनाथ को लेकर बड़ी खबर। सर भाजपा में शामिल होने की अदनाकुल्ला जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर भाजपा में शामिल होने की अदनाकुल्ला जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर भाजपा में शामिल होने की अदनाकुल्ला जी की बात हो रही है। मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े मेरे साथ लगातार इस पर बड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, साफ तौर पर इनकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर कुछ है तो मैं सूचित करूंगा। बेशक देखिए, अब जब तक हरी झंडी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना मिले तब तक वो कैसे हाँ कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से समीकरण कल से अगर आप देखेंगे अंकित, तो अचानक 2 दिन बाद प्रस्तावित था दिल्ली दौरा कमलनाथ का, और वो अचानक कल दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके बाद देर शाम से लगातार तमाम कांग्रेस के जो उनके करीबी हैं, तमाम विधायक हो, पार्षद हो, पूर्व अध्यक्ष हो या प्रभारी रहे हो अलग अलग जिलों के, एक तमाम जो नेता है वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और लगभग करीबन बताया जा रहा है 17 से 18 जो विधायक है वो दिल्ली में मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि क्या कमलनाथ अभी भी तालमेल की स्थिति में है। लेकिन दूसरे कल जिस तरह से खबरें अंकित जो निकल कर आ रही थी कि कमलनाथ आज ही ज्वाइन कर लेंगे, उसमें जरूर थोड़ा पैच फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कल सोशल मीडिया में लगातार या तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कई वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात से जरूर नाराज नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ को अगर एंट्री होती है तो वो कहेंगे सही नहीं होगा। इसलिए इस बात को टटोला जा रहा है कि कितना फायदा कमलनाथ के आने के बाद होगा। ये जरूर है कमलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एक सीट का जो जरूर फायदा होगा वो है छिंदवाड़ा का। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने लगातार मंथन हो रहा है और हो सकता है देर शाम तक इसको लेकर अपडेट आ जाए। दूसरी तरफ ये भी है किस चीज को लेकर पेच फंसा हो सकता है जिसको लेकर अभी तक ना बीजेपी कुछ कह रही है ना कमलनाथ पूरी तरीके से कह रहे हैं कि हाँ हम बीजेपी में जा रहे हैं, कहां वो पेच फंसा हो सकता है? बिल्कुल बेशक, देखिए अब आप समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उनको गांधी परिवार से समस्या नहीं थी, ना ही कांग्रेस पार्टी समस्या सिर्फ एक व्यक्ति से थी, वो कमलनाथ थे। उनके वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे कमलनाथ, तो ऐसे में असहजता ज्योतिरादित्य सिंधिया को जरूर होगी। और दूसरी तरफ ये भी है कि सिख दंगों को लेकर लगातार चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या तमाम दिल्ली यूनिट के तमाम जो नेता हैं वो लगातार वार करते नजर आए, सज्जन कुमार के ऊपर हो या कमलनाथ के ऊपर हो। ऐसे में कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते जरूर कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी है, इसीलिए ये मामला फंसा हुआ है। और कल आप देखिए इतना बड़ा अधिवेशन है, उसके अलावा कल बड़ी खबर एक तौर से कमलनाथ को लेकर चल रही थी, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा ये सवाल है कि क्या कमलनाथ को होना चाहिए। कल हमने भी ऑफ द रिकॉर्ड कई अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों से बात की, पूछा, लेकिन किसी के हाव भाव से ऐसा लगे कि कमलनाथ का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। तो अब कहने का ये जरूर पेच है बड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस में अब उनकी रुकने की स्थिति दिखती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में बगावती सुर उन्होंने अपनाया है वो अचानक पहुंचना। एक जो आशंका आप भी जता रहे हैं और जिस पर कल भी मैंने सवाल पूछा था, क्योंकि दो नेता को एक साथ अगर बीजेपी रखती है तो कहीं ना कहीं वो आपस में ही एक साफ तौर पर कहीं ना कहीं क्लैशेस देखने को मिल जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ में। तो ऐसे में क्या केंद्र में इनको जगह मिलेगी किसी मंत्रिमंडल में, या किसी राज्यपाल के तहत इनको नियुक्ति मिल सकती है कमलनाथ को, या यह भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि राज्यसभा के लिए किसी और जगह से भेज दे? पंकज,
नहीं, देखिए अब कमलनाथ का भविष्य ज्यादा पॉलिटिकली नहीं रहा, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस में एक तरह से अब इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है कि क्या अब कमलनाथ कांग्रेस में रहेंगे या उनको रखा जाए, इसको लेकर मंथन हो रहा है। क्योंकि पहले मध्य प्रदेश में बड़े छोटे तमाम जो डिसीजन थे वो कमलनाथ के हाथ में हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्टी ने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया, उससे साफ नजर आया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कमलनाथ के नेतृत्व में अगला चुनाव या कोई भी चुनाव लड़ा जाए। तो ऐसे में साफ नजर आया कांग्रेस की तरफ से नो एंट्री का है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में यही सवाल लगातार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये कमलनाथ कैसे दोनों आपस में काम कर पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तीसरा सबसे ये कि राज्यसभा वाला जो आपने कहा कि उनको कैबिनेट में मंत्री है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि लगातार अभी आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने वक्तव्य में कहते नजर आए थे कि परिवारवाद को लेकर निशाना करते नजर आया था, और ऐसे में बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाए और पिता को कैबिनेट मंत्री देना, ये संभव होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि देर शाम तक पंकज हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। दीपा श्रीवास्तव मेरे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपा, कमलनाथ दिल्ली में हैं और क्या लगता है कि उनके साथ कितने नेता आज दिल्ली में कमलनाथ के साथ हो सकते हैं? देखिए, अगर बात करें तो तमाम जो करीबी है कांग्रेस में, जो कि कसम में काफी लंबे समय से कमलनाथ से जुड़े रहे हैं, वो सभी लोग जो है धीरे धीरे कर दिल्ली पहुंचने का जो दौर है वो जारी है। हालांकि बातें कही जा रही है कि आज ज्यादा लोग जो है वो सदस्यता नहीं लेंगे। बड़ा कार्यक्रम का आयोजन 21 तारीख को छिंदवाड़ा में आयोजित होगा, जिस दौरान कह सकते हैं कि एक बड़ी फेलिस जो है वो बीजेपी में शामिल होती भी नजर आएगी। निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके बाद यानी कि कमलनाथ जो है अगर बात करें बीजेपी चले जाएंगे, उसके बाद जो मध्य प्रदेश उसे एक टूट का सामना करना पड़ेगा। सीधे तौर पर अगर बात करें, जो दौर हमें देखने को मिला था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी छोड़ के गए थे, तब हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी ले गए थे, और अब एक बार फिर से जब कमलनाथ बीजेपी का दामन पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पार्टी छोड़कर जाएंगे। इसी के साथ अगर बात करें तो आप तस्वीर देखिए कि जीतू पटवारी के बंगले पर लगातार जो तमाम एमएलए हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। राम सिंह जी हैं, विधायक हैं। मैम, आप भी आए थे काफी देर तक लंबी बैठक के लिए जीतू पटवारी जी के साथ। क्या कमलनाथ जी के विषय में भी चर्चा हुई है? किस विषय में आप लोगों की चर्चा हुई? कोई चर्चा नहीं हुई, बस ऐसे ही हम लोग पार्टी के बारे में चर्चाएं हो रही। कमलनाथ जी जिस तरह से बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है, तो क्या आपसे कोई बात हुई है क्या कमलनाथ जी की अभी तक? नहीं, ना कोई बात हुई है, ना मुझे ऐसा कुछ लगता है, ऐसी कोई बात। तो आप क्या कहना चाहती कि कांग्रेस पूरी एक है, क्योंकि लगातार तमाम नेताओं हम सब लोग एक हैं, तो किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है? कोई चर्चा नहीं हो, नहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। बस ऐसे ही मैं यहाँ थी तो मैंने कहा भैया जी आती हूँ, बस ऐसे ही अपनी विधानसभा के बारे में चर्चा है। तो देखिए, अगर बात करें तो विधायक कहीं ना कहीं इस बारे में बोलने से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर जरूर आ रही है कि किस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि दीपा, जो वैक्यूम अब कहीं ना कहीं क्रिएट होगा इनके जाने के बाद, कमलनाथ के जाने के बाद, उसमें क्या दिग्विजय सिंह की मजबूत स्थिति बनती हुई नजर आएगी आगे चलकर, दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की? देखिए, अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं तमाम नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह जो भी बातें कहते हैं उन्हें माना जाता है। जिस तरह से अशोक सिंह का नाम जो कि राज्यसभा के लिए फाइनल हुआ, तो उसमें भी क्योंकि दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, और ये भी कई बार आरोप लगे कि किस तरह से कमलनाथ से इस बारे में कोई चर्चा तक नहीं की गई, और कहीं ना कहीं जो अपमान जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार करते आए, वो अपमान का सामना कहीं ना कहीं कमलनाथ को भी झेलना पड़ा है। और इसके लिए यानी डैमेज कंट्रोल आखिर किस तरह से हो, विधायकों से किस तरह से वन टू वन चर्चा हो, इसके लिए आप देख सकते हैं पीसीसी चीफ का ये बंगला है, और यहाँ पे लगातार तमाम विधायकों की बात कर ले, अगर बात करें जिस तरह से उप नेता प्रतिपक्ष है हेमंत कटारे, और अभी जिस तरह से विधायक खुद निकल के गए, तो इस तरह से लगातार लिस्ट लेकर विधायकों की बैठे हैं, तमाम विधायकों से वन टू वन चर्चा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का प्रयास जो है वो भी जीतू पटवारी करते नजर आ रहे हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी तरह से जो डैमेज है वो कंट्रोल तैयारी करती हुई नजर आ रही है। पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, एक सवाल आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो वैक्यूम की हम लगातार बात कर रहे हैं, कमलनाथ तो चले जाएंगे, अगर कांग्रेस इनको थामती नहीं है तो दिग्विजय सिंह का कद कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां तीन, कांग्रेस एक पार्टी लेकिन नेता तीन, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कमलनाथ हो और दिग्विजय सिंह, ये क्लैशेस वहां देखने को मिलता था। तो कहीं ये भी वजह तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह का कद बढ़ रहा हो और इस वजह से कमलनाथ को साइडलाइन कर दिया गया हो?
देखिए आपने दिग्विजय सिंह की चर्चा की है तो एक थोड़ी सी 3 महीने पुरानी भूमिका वाक्य कहानी पे जाना पड़ेगा। इस पर देखिए अब जिस तरह से कई मंचों पे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच टकराव देखने को मिल रहा था, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी क्या दिग्विजय सिंह नाराज है, जो कद बढ़ रहा है कमलनाथ का, जो कमलनाथ फैसले ले रहे हैं उस बात को लेकर दिग्विजय सिंह नाराज है। और देखिए इसके पहले भी आप जाएंगे, अगर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे तब भी इस तरह की बातें हो रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ रहा है, कमलनाथ का कद बढ़ रहा है, दिग्विजय सिंह साइडलाइन होते नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, उसके बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी बनी, अब ऐसा लग रहा है कि जब कमलनाथ निकल जाएंगे तो कहने के दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की जोड़ी सामने निकल कर आएगी और दिग्विजय सिंह के जो पुत्र हैं उनका भविष्य सेफ होता नजर आएगा। ये एक महत्वपूर्ण इससे जरूर इस पूरी कहानी से निकल कर आ सकता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार कांग्रेस मुक्त का जो अभियान है एक तरह से कहा जाए, उसमें जरूर एक तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आहुति देते नजर आ रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब पूछा गया कि बीजेपी जाने के अटकलें तेज लगे हुए, आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 13वीं जा रहा, अगर आपको चलना है तो आप भी चलिए। तो कहीं ना कहीं इससे साफ नजर आ रहा है कि कमलनाथ किसी बात को लेकर इंकार नहीं कर रहे हैं कि मैं पार्टी से मेरा मोह भंग हो गया है, नहीं हुआ, इस बात को इंकार नहीं कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं कहीं और जाने वाला हूं, नहीं जाना, वो इशारा ही कर रहे हैं कि अगर कुछ करूंगा तो जरूर बताऊंगा। तो इससे साफ नजर आता है अगर नहीं जाना तो साफ कहते कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उससे साफ नजर आ रहा है कि वो तय है, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि कमलनाथ की एंट्री होगी नहीं होगी या नकुलनाथ की, सिर्फ नकुलनाथ ही जा सकते हैं, साथ में तमाम जो विधायक है वो, ये हो सकता है। लेकिन कमलनाथ को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। ठीक है, लगातार बने रहिए पंकज। आप अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी विरोधी पार्टियों पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दबाव बनाती है, जो दबाव सब पर है तो कहीं कमलनाथ पर भी है। फिर भी मुझे लगता है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ दबाव में नहीं आएंगे। कांग्रेस की लगातार कमलनाथ से बातचीत हो रही है, कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है। ये बड़ी बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, कह रहे हैं ईडी और तमाम जो जांच एजेंसियां उनका दबाव भारतीय जनता पार्टी बनाती है। ईडी, सीबीआई, आईटी का दबाव बनाती है और इन दबावों के बीच कमलनाथ आने वाले नहीं हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा बनी हुई है। दीपा, दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दे दिया और साफ तौर पर जिसका सवाल मैंने सुबह भी पूछा था कि ईडी, सीबीआई और आईटी का डर तो नहीं सता रहा कमलनाथ को जो दूसरे खेमे में जाने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इसका डर नहीं है। इस पर आप क्या सोचती हैं? जी देखिए, दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर ये बात कही है कि किस तरह से अगर कमलनाथ की हम बात करते हैं तो उनसे उनकी भी चर्चा हुई है और कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो भी लगातार चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बात कही कि इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र वो के रूप में उन्हें जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं था शब्द का उपयोग उनके माध्यम से किया गया। सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कह सकते हैं कि ईडी, आईटी के दबाव में आकर कहीं ना कहीं इस तरह के कदम जो है उठाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये बात भी उन्होंने कही है कि मुझे लगता है कि वो नहीं जाएंगे और वो इस दबाव में नहीं आएंगे। हालांकि अभी तक किसी भी नेता के द्वारा साफ तौर पर इस आरोप को निकालने का काम नहीं किया गया, यानी कि सभी एक नजर आ रहे कि अभी नहीं जा रहे। वही अगर बात करें तो अगर बात करते हैं हम कमलनाथ की, तो उन्हें के रूप में जाना जाता है सज्जन सिंह वर्मा को। उनसे सीधे तौर पर जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि आखिर कब ज्वाइन करेंगे। उसी बीच कांग्रेस भी एक्शन मोड में है। किसी भी तरह से एक बार फिर से वो जो मंजर कह सकते हैं हमें देखने को मिला था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए थे, मार्च का ही माह था वो, तो उस समय पे जो मंजर देखने को मिला था, कांग्रेस को वो मंजर वापस ना देखना पड़े, इसके लिए लगातार तमाम विधायकों से संपर्क साधते हुए खुद पीसीसी चीफ जो है नजर आ रहे हैं। इसी के साथ एक जो लिस्ट है, एक लिस्ट भी काफी वायरल हो रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कमलनाथ की जो समर्थक है उनके नाम लिखे हुए। सीधे तौर पर अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण कारण है, केवल ईडी और आईडी ही नहीं, इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण कारण है। जिस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से कमलनाथ का अपमान जो है वो कहीं ना कहीं देखा गया, पार्टी से साइडलाइन करने का प्रयास किया गया। राज्यसभा अभी हाल का ही इंसिडेंट है, जिस तरह से राज्यसभा के जो उम्मीदवार का नाम घोषित होता है उसमें तमाम बिल्कुल आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जहर का घूंट पी करके पार्टी में रह रहे थे, लेकिन यह भी बड़ा दुखी करने वाला होता है कि जब आप अपनी विचारधारा से हटकर किसी और विचारधारा का दामन थामने की कोशिश करते हैं। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने पर भड़की है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने कहा है कमलनाथ और समर्थकों को इशारे में दी नसीहत। एमपी कांग्रेस ने जारी की है पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट। कांग्रेस छोड़ बीजेपी जाने वाले 62 बड़े नेताओं की सूची जारी करती है। अब सोचिए, एक तरफ
कांग्रेस छोड़ने वालों की सूची भी जारी कर दी है कि जो बीजेपी जाने वाले हैं 62 बड़े नेताओं की यह सूची है। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस पार्टी भड़कती हुई नजर आ रही है और इशारों में पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट जारी कर दी है और साफ तौर पर संदेश साफ कि ये गलत है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं तो वहीं जीतू पटवारी के बंगले में लोग यानी नेता जो हैं पहुंचने लगे। बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार बादस्तूर जारी है। जीतू पटवारी एक विधायकों को बात कर रहे हैं और अशोक सिंह, हेमंत कटारे भी पहुंचे हुए हैं। अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार हैं और ये तमाम नेता एक करके जीतू पटवारी के आवास पर पहुंच रहे हैं। एसपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ की कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है। यह संभव नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बात कर रहे हैं। मुझे इन अटकलों में कोई दम नहीं दिखता। और क्या कुछ कहा, अब जरा आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से मैंने बहुत ही क्लोजली देखा है कमलनाथ जी को, उनकी वर्किंग को, संभव नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएं। मैंने उनके मुख से ही सुना है हमेशा कि जब दून स्कूल में राजीव गांधी, संजय गांधी पढ़ते थे और कमलनाथ जी भी पढ़ते थे, तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी इनसे जब मिलने जाती थी तो दोनों के साथ इनको भी गिफ्ट दिया करती थी, साथ में वहाँ ले जाती थी। जो 77 में पूरी कांग्रेस नॉर्थ में हार गई थी तो गार्गी शंकर मिश्रा एकमात्र कांग्रेस से जीते थे छिंदवाड़ा से, वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से उनके बड़े क्लोज एसोसिएशन रहे हैं और ये सब मुझे लगता है मीडिया की अटकलें। उन्होंने कहा भी है कि मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।